नमस्कार, आपका स्वागत है और आईपीजीआई के पल्सेस कॉन्क्लेव 2023 में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह के बयान के बाद तुअर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गिरावट कितनी, कहां पर है, ये भी आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्री से जो हमने बात की है उनका ये कहना है कि फंडामेंटल्स यहां पर तेज हैं। ऑफकोर्स देखना होगा किसके पास कितना स्टॉक है और वो कैसे बाजार में आता है, इंपोर्ट्स किस तरफ से आते हैं, उन सब पर हमारी नजर रहेगी, उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और आईजी ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जुड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा क्या है। While we facilitate the good ones, we have the tricks and the mechanisms and the legal measures to control the bad ones. I want to tell you here that I have reliable information that a lot of tuor imported from Myanmar is being kept by people. So please do release it in the market. Please don't hold it, and otherwise we'll have to. It is a very reliable set of information that I have from the Intelligence Bureau in my pocket, which arrived this morning. And so please do not hold. We want to help you. We want to make it a win-win proposition. You do good business. You make reasonable profits. Reasonable is the key word. We are with you. But if you try to game it, then we are there to control. I mean, that is what we get paid for. That's my job. So please do not game the system. That's my friendly warning. We in the government of India are all there to help you to seamlessly import, but we'll help only the good ones. The bad ones, please watch out. ऑलराइट, तो रोहित सिंह जी की तरफ से ऑफकोर्स काफ़ी क्लैरिटी वहाँ पर बताते हुए कि वो फ्रेंडली वार्निंग के तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो म्यांमार से तुअर का शिपमेंट्स आए हैं उसको होल्ड ना करें, मार्केट में रिलीज कर दें, रीजनेबल प्रॉफिट्स ही कमाएं। और सरकार उन्हीं के साथ खड़ी है जो ठीक से काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर्स सरकार ले सकती है और जो करंट प्राइसेस हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भाव ना जाने दिए जाएँ। राहुल, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने तुअर के भावों में आते हुए देखी है, कैसे देखते हैं आप? एमएसपी के तो अभी भी ऊपर यहाँ पर प्राइसेस हैं, किस तरह की मूवमेंट पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिली है फिलहाल? राहुल, आप म्यूट पर हैं। राहुल, आप म्यूट पर हैं। सॉरी नमस्कार मनीषा जी। ये जो स्टेटमेंट खाद्य सचिव द्वारा दी गई है, इसके मैं 2 रीजन बताना चाहूंगा। एक तो हम सभी जानते हैं कि उत्पादन भारत में इस वर्ष काफी कमजोर है ड्यू टू नेचुरल प्रॉब्लम्स, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं सरकार के पास ये जानकारी जरूर थी कि जो इम्पोर्टेड माल है वो स्टॉक किया हुआ है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए इतने बड़े मंच पर और फ्रेंडली एक चेतावनी दी गई है, जो कि बहुत जरूरी थी, मेरा ये मानना है। जिस दिन ये चेतावनी दी गई उस दिन के बाद अब तक तुअर की कीमतें जो हैं, खासकर जो इम्पोर्टेड तुअर है उसकी कीमतें करीब 200 से 250 रुपए घट चुकी हैं, और जो मंडियों में है 100 से 125 रुपए जो है कीमतें अभी तक घट चुकी हैं। जो स्टेटमेंट थी उनका असर बाजारों में दिख रहा है। और इम्पोर्टेड अगर आप तुअर की बात करते हैं तो म्यांमार में जो 16 फरवरी को जो तुअर की कीमतें थी वो $945 के आसपास थी, वो भी घट के $920 तक आ चुकी हैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो आपका भी ओपनिंग कमेंट ही लेना चाहेंगे। आप कैसे रिएक्ट करते हैं जो यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा है? देखिए, भारत महोदय ने कहा है वो सरकार का दायित्व, जिम्मेदारी है और वो उसका निर्वहन ठीक ढंग से कर रहा। सवाल होल्डिंग का, तो जो म्यांमार, सूडान, बर्मा, साउथ अफ्रीका से जो माल आता है उसमें 10 से 15% आयात दाल मिल वाले करते हैं और 85% आयात बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और एक बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। तो ये जो होल्डिंग होने की संभावना है पूर्ण रूप से बड़ी कंपनियां करती है। ये जहाज के जहाज मंगाती है, शिप मंगाती है, 50,000 30,000 ये बड़ी क्वांटिटी में मंगाती है। दाल मिल वाले इतना क्वांटिटी में नहीं रखते, न ट्रेडर्स व्यापारी रखते। जबकि ये जो बाहर के लोग मंगाते हैं इनसे हिंदुस्तान के मिलर और ट्रेडर्स व्यापारी खरीदते हैं। तो निश्चित है होल्डिंग करना कोई भी नहीं चाहेगा। बड़ी कंपनियां हैं, करीब लगभग 100 कंपनियां हैं जो
पूरे इंडिया के बाहर से परचेज करती है। इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार अगर इन पर नजर रखेगी तो निश्चित होल्डिंग जो है वो कंट्रोल में रहेगी। आम दान मिलर और ट्रेडर व्यापारी के पास उतना ही माल रहता है जितना उसको दान मिल में मशीनों में लगता है, दान मिल में प्रोसेस में लगता है। क्योंकि दाल ऐसा नहीं है कि सुबह हमने अरहर डाली और शाम को बन गई। दाल प्रोसेस होने का 8-10 दिन का तरीका है। तो 10 दिन का माल जितना मशीन में रहता है उतना ही मिलर पास रहता है। कुछ 10-20% अप डाउन हो सकता है। तो सरकार का जो कदम है, कोई व्यापारी होल्ड करना नहीं चाहता। हमने अभी 27 जनवरी की मीटिंग में स्पष्ट कहा था सरकार को कि पिछले 10 वर्षों से देश के बाहर से आयात करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि ध्यान देना चाहिए हिंदुस्तान के किसान का उत्पादन बढ़ाने पे। भारत के किसान का उत्पादन दिन पे दिन घटता जा रहा है और देश के बाहर के लोगों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो हिंदुस्तान का पैसा देश के बाहर के किसान और बाहर की कंपनियों को काम आ रहा है और हिंदुस्तान के किसान को उसका नुकसान पड़ रहा है। तो हमने सरकार से कहा है तुअर का उड़द का समर्थन मूल्य, अच्छे बीज, अच्छी दवाई, लाइट की व्यवस्था करें तो देश में उत्पादन बढ़े। आज भारत की मेन समस्या आत्मनिर्भर होने की, उसके लिए हमको अपने हिंदुस्तान में उत्पादन बढ़ाना है। अब हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गए, जबकि हमको विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला मुल्क होना चाहिए तुअर में, उड़द में। जहाँ हम पिछड़ते जा रहे हैं और जहाँ अफ्रीका में पहले लोग तुअर नहीं बोते थे, वहाँ अब तुअर का उत्पादन अधिक हो रहा है, क्योंकि वो देखते हैं कि भारत पर देश है, भारत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। तो सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए, गहन चिंता करना चाहिए। अभी पिछली बार मेरी रोहित कुमार जी से भी बात हुई तो मैंने कहा हिंदुस्तान के किसानों की चिंता करो, तुअर उड़द के उत्पादन बढ़ाने की चिंता करो। हमारा पैसा देश के बाहर जा रहा है और हमारा किसान तकलीफ पा रहा है। Absolutely. और कीमतों का जब भी अगर किसी वस्तु का अगर उत्पादन देश में घटेगा तो निश्चित कीमतों में अंतर आएगा, कीमतें बढ़ेगी। जब आप उत्पादन बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कम हो रहा है तो कीमतें तो बढ़ेगी। उसको कंट्रोल करने के उपाय करने चाहिए। जी हाँ सुरेश जी, बहुराष्ट्रीय अंकुश लगाना चाहिए कि वो होल्ड ना करे, ज्यादा तादाद में रखे नहीं। इस पर सरकार को पैनी नजर रखना चाहिए। अभी सरकार की नजर है कि कहाँ कहाँ तुअर पैदा हो रही है, वो कैसे इंडिया आए, उसको हम कैसे मंगवाए, इस पर ज्यादा ध्यान है। ध्यान इस पे जाना चाहिए कि भारत का किसान तुअर उड़द कैसे अधिक बोए ताकि हम 3 साल में जाके आत्मनिर्भर बने। इसकी चिंतन करने की आवश्यकता है। जी हाँ, अधिक कीमत बढ़े ऐसी संभावना नहीं है, अगर कमी रहेगी तो थोड़ा अंतर आता है। एब्सोल्युटली। आपने सारे यहाँ पर वैलिड पॉइंट्स बताए हैं सुरेश जी कि किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और आउटपुट तो कम है ही, एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है तुअर के भावों में, और वो हम प्राइसेस में रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ देख भी चुके हैं। इंपोर्ट्स अच्छे खासे हुए हैं, और आपकी ये बात भी सही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो केपेक्स है, जो पैसा है यहाँ पर निवेश करके इसे होल्ड भी कर सकती है। राहुल, आपसे भी ये सवाल है, आप सारे नंबर्स यहाँ पर देखते हैं तो किस तरह की फसल हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से 36.6 लाख टन की बात की जा रही है, इंडस्ट्री उससे भी कम मानती है, हमारा कंजम्पशन 42 लाख के आसपास है। क्या नंबर्स आप फिलहाल इनके साथ आप काम कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फिगर्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू देम तुअर का उत्पादन 36.66 लाख टन दिया है। बट असल में अगर आप व्यापार के अनुमान लेते हैं तो 30 लाख टन से भी कम है। कईयों का मानना है कि 25 लाख है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप लेते हैं तो मैं इसको 28 लाख टन मानता हूँ, क्योंकि जो एक वायरस जो अंतिम दौर में जो फसल को लगा है उससे उत्पादकता पर जो है गहरा असर पड़ा है। और पूरी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए नियर अबाउट हमें 9 से 10 लाख टन तुअर की जरूरत पड़ेगी विदेशों से। और विदेशों फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति देखें तो हमें विदेशों से जो हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं वो समय की जरूरत है, और सरकार को भी दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसानों को मतलब सरकार के साथ साथ व्यापारियों का भी एक दायित्व बनता है कि वो सरकार द्वारा दिए गए ऑनलाइन पोर्टल पर तुअर का जो स्टॉक है वो डिक्लेयर करें। तुअर का स्टॉक डिक्लेयर नहीं हुआ, सरकार के पास आंकड़े नहीं थे, उस वजह से सरकार को ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। और प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है यहाँ से राहुल? बिकॉज मुनाफा वसूली तो हम देख चुके हैं, और ये शायद वार्निंग के चलते भी है कि इमीडिएटली थोड़ा सा माल बाजार में आया है, भाव नीचे खींचे गए हैं, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह का शॉर्टफॉल है, कैसे रह सकते हैं भाव? देखिए, इन 5 दिनों में जो तुअर की कीमतें हैं और सदन मंडियों में
100 से 150 रुपए घटी हैं, और जो पोर्ट वाली जो इम्पोर्टेड तुअर है उसकी 150 से 250 से 300 रुपए तक घटी हैं। परंतु आज जो घरेलू बाजारों में थोड़ा सा आज बाजार प्लस हुआ है, और जैसे सोलापुर है, सोलापुर आज 50 रुपए, कल के मुकाबले 50 रुपए बढ़ के 83 रुपए पे ट्रेड हुआ है, और अमरावती में आज कम से कम 100 रुपए की तेजी आई है। और कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक मार्केट में जब तुअर की शॉर्टेज बनती दिखाई देगी, कीमतों में जो है तेजी आ सकती है, कीमतों में समय समय पर तेजी आती रहेगी। परंतु इम्पोर्टेड वाला जो है वो थोड़ा देखने वाला होगा, क्योंकि अगर लैंडेड ये बात कॉस्ट सही है कि अगर उन लोगों के पास स्टॉक है मौजूद, तो ये चिंता का विषय बन सकता है उनके लिए। तो एक अगर व्यू देखें, सुरेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे और राहुल आपसे भी, काफी सारी रिपोर्ट्स इस वार्निंग से पहले आई थी जिसमें कहा गया था कि 9,000 तक भी भाव जा सकते हैं। क्या वो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है राहुल? मैम 9,000 तो नहीं आने चाहिए, नहीं आ पाएंगे, बिकॉज विदेशों में जैसे अफ्रीका में भी पिछले 2 साल से तुअर का उत्पादन बढ़ा है, म्यांमार में भी अच्छा उत्पादन है, इस साल क्वालिटी भी अच्छी है। तो 9,000 का लेवल फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप बात करते हैं कि अगर किसी भी देश में जैसे अफ्रीका में जुलाई के बाद क्रॉप आती है, अगर वहां अगर फसल प्रभावित हुई तो भारतीय तुअर की कीमतों में तेजी का माहौल बन सकता है। ओके, और सुरेश जी आपको क्या लगता है, क्या रेंज अटकती हुई नजर आएगी अब यहाँ पर तुअर में? नहीं, तुअर जनरली 75 रुपए से 85 रुपए के आसपास चलती रहेगी। अब मुख्य काम यह है कि जो अफ्रीका में तुअर का अभी सोइंग होना है, उस पर कितना फसल आगे ये किसान वहाँ के लोग बोते हैं उसकी चिंता रहेगी। भारत में तो जो उत्पादन होना आ गया, अब अगली फसल साउथ अफ्रीका की आएगी अगस्त में। अगर वो कमजोर जाती है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की संभावना बनती है, मगर उसमें अभी समय है, लगभग 2 महीने बाद वो जून के आसपास बाजार पिकअप ले सकता है। अगर सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल होल्ड ना करने देगी तो करेगी, तब तो फिर कीमतें 90 रुपए के लगभग रहेगी। अगर बड़ी कंपनियों ने होल्ड किया तब तो ये ऊपर जा सकती, तो ये सरकार को देखना पड़ेगा कि कीमतें ना बढ़े, और जो जहाज आए और जहाज का माल बिकता है, कहीं ना कहीं हमारे बाइलाज में ऐसा होना चाहिए कि जो देश के बाहर से ला रहे हैं उनको विक्रय करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई तो फ्री बोर्ड में जमा कर लेता है, कोई अपने गोदाम में जमा कर लेता है, वो 200 रुपए का ताला खरीद के उसको लाख कर देते, जबकि इंडस्ट्रीज में ये संभव नहीं। तो सरकार को इस पर बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है कि माल कैसा आ रहा है, और उसको रिटेल बाजार में बेच कदम उठाना चाहिए, ताकि आगे जाके व्यापारियों को कोई दोषारोपण भी नहीं हो। जिनके हाथ में माल है उन पर नजर रखने की आवश्यकता। एब्सोल्युटली, तो आपकी बात सही है कि ट्रेडर्स के पास कितना माल है और एमएनसीज के पास कितना माल है, ये भी थोड़ा सा एक कैटेगराइजेशन है जो सरकार को फिलहाल यहाँ पर आगे जाके करना होगा। बहुत शुक्रिया राहुल और सुरेश जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और बड़े इत्मीनान से डिटेल में हमारे साथ दालों पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, वापस आएंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, क्योंकि बाजारों में काफी ज्यादा उठापटक है। कैसे आप बनाए स्ट्रैटेजीज, कमाए मुनाफा, बताएंगे आपको।